नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आरओ एआरओ के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा जो पहले प्रीवियस ईयर पेपर में आरओ एआरओ में पूछे गए हैं। इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में क्या पूछे जाने वाला है, क्योंकि हर वर्ष एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है 2010 का पेपर हम लेकर आए हैं आज। यह 30 जनवरी 2010 को हुआ था। पहला प्रश्न है, कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है और कारण है बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्य की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए प्रश्न में कथन ए और कारण दोनों ही सही है, क्योंकि सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोयले का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है तथा बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्य में कोयले का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। इसकी सर्वप्रथम परिस्थिति तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? एजी टॉन्सले ने। तो इसके अनुसार क्या था कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। तो पृथ्वी के लगभग 71 भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। पारिस्थितिकी तंत्र खुला होता है। अगला प्रश्न है, पर्वत किसे कहा जाता है? ऐसे ऊंचे स्थल जिनका ढाल तीव्र व शिखर क्षेत्र संकुचित होता है। अगला प्रश्न है, पर्वतों के लघु रूप जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाते हैं। और मरुस्थल क्या है? जहां शुष्क व अर्धशुष्क भाग पाए जाते हैं। वन से क्या आशय है? उस व्यापक क्षेत्र को कहा जाता है जो पूर्णतः वृक्षों से आच्छादित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अधिपादप कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय वनों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विषुवतीय वन कौन से वन होती है? ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को कहते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की वनस्पतियां हैं। और मानसूनी वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिणी पूर्वी एशिया के भागों में। कोणधारी वन कौन से होते हैं? ये 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, उत्तर में टुंड्रा व दक्षिणी में पर्णपाती वनों के बीच पाए जाते हैं। विश्व में इन वनों का क्षेत्र कनाडा, यूरोप और यूएसए में मिलता है। अगला है सवाना वन। सवाना वन कौन से हैं? विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना था। तो इसका सही जवाब होगा लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियां, दिया सलाई उद्योग कहाँ कहाँ होते हैं? तो लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी में। खेल का सामान मेरठ में और पीतल की मूर्तियां मथुरा में और दिया सलाई उद्योग बरेली में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए प्रश्न का सही सुमेलन होगा 3142। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें हमें अलग अलग प्रकार की सूची में दी गई हैं फसलें और यह बताना है कि कौन से राज्य में होता है, किसका उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है। तो जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, चाय का उत्पादन असम में, रबर केरल और गन्ना उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम पूछा गया है। तो ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है तापीय, जलीय, आणविक और वायु। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है तापीय, जलीय, आणविक और वायु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही बताना है। तो भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। दूसरा है, पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर बिखरे हुए हैं। दक्षिण में श्रम शक्ति में महिला ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा दर के कारण बृहत्तर भागीदारी है। पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुतर प्रव्रजन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर बिखरे हुए हैं। पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुतर प्रव्रजन होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में मदिरा का वहत्तम उत्पादक देश है। तो मदिरा का सबसे अधिक उत्पादन देश कौन सा है?
तो इटली है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइन एंड वाइन के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व का वृहत्तम मदिरा उत्पादन देश फ्रांस था, किंतु वर्ष 2018 के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अर्जेंटीना है। अगला प्रश्न है, एक फसली कृषि विशेषता है। किसकी विशेषता है? व्यापारिक अन्न कृषि की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक फसली कृषि विशेषता किसकी है? व्यापारिक अन्न कृषि की। जैविक कृषि क्या है? जो संश्लेषित उर्वरकों व संश्लेषित कीटनाशकों के उपप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, फोन एक स्थानीय पवन है। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। फोन स्विट्जरलैंड की एक स्थानीय पवन है। फोन आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा होती है। अगला प्रश्न है, चिनूक यूएसए में, सिरोको इटली, हरमट्टन अफ्रीका और सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न है, विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत कहाँ स्थित है? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। तो विश्व के वन आवरण का सबसे अधिक प्रतिशत किसमें है? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से है। शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन क्या है? इस प्रकार के वन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं। इन वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया महाद्वीपों और पर उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेशों में पूर्व से पश्चिम की ओर है। इन वनों में मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं? चीड़, सनोवर, लार्च, सीडर, साइप्रस, रेजवुड आदि। अगला है, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। इनका विस्तार चीन, जापान, मंचूरिया, कोरिया, दक्षिणी मध्य साइबेरिया आदि में है। इन वनों में मुख्यतः ओक, एश, एल्म, चेस्टनट, बर्च आदि आते हैं। अगला है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। ये वन उष्णकटिबंध में उन भागों में मिलते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन से होते हैं? यह वन पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय भागों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्रों का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। इन वनों में महोगनी, कोका, सीबा, ताड़ आदि वृक्ष उगते हैं। अगला है, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय है। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का कौन सा स्थान है? द्वितीय है। विश्व में लौह उत्पादक प्रभुत्व देशों में यदि प्रथम स्थान की बात करें तो चीन, द्वितीय ब्राजील और तृतीय ऑस्ट्रेलिया और चतुर्थ भारत का है। चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना था। तो इसमें केंद्र और उद्योग दिए गए हैं कि कौन सा उद्योग का केंद्र कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? नगोया का सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग नगोया में है। लौह इस्पात उद्योग सलेम में, हवाई जहाज लॉस एंजल्स और तेल शोधन अबादान में। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देश हैं 1, 2, 3, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन। अम्लीय वर्षा जिसका पीएच मान 5.0 होता है, 5.0 से कम होता है, जिसे अम्लीय अवसाद भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये गैसें रिफाइनरी खनिज के जलने से निकलती है। विश्व की सबसे अधिक प्रभावित देश है अमेरिका, कनाडा, स्वीडन व नॉर्वे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें फसलें और अक्षेत्र दिए गए हैं कि किस अक्षेत्र में उत्पादन होता है। तो रबर सर्वाधिक मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली और गन्ना मॉरिशस और यूपी में होता है। भारत में गन्ना यूपी में, जैतून इटली और कहवा कोलंबिया और रबर ये सभी इसके सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संबंध में वनों का प्रतिशत पूछा गया है। वनों का उच्चतम प्रतिशत पूछा गया है। तो मिजोरम में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिजोरम में मिलता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम प्रतिशत कहाँ मिलता है? मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और फिर मेघालय। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कोयला उत्पादक राज्य क्या है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उष्णता व शुद्धता के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है, पीट,
लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। वर्ष 2013 से 14 में भारत में कोयले के शीर्ष उत्पादन राज्य कौन से थे? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें अलग अलग दर्रों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा नाथुला दर्रा, सिक्किम में अवस्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल सभी सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए प्रश्न में कथन और कारण दोनों सही है और यह इसका सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये इसलिए नहीं करती है क्योंकि तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और अगला प्रश्न है, कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम भाग है, इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। और अरावली क्या है? सबसे पुरानी है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक है। अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयपुर में जरगा की पहाड़ी कहा जाता है, इसका स्थानीय नाम मेवात पहाड़ियां भी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, आबू पहाड़ियों में यह स्थित है। विंध्य श्रेणी, यह श्रेणी मालवा के पठार के दक्षिण मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह श्रेणी उत्तरी मैदान व प्रायद्वीपीय भारत के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए ये सभी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। अन्नामलाई की पहाड़ियां पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ये पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में स्थित हैं। इन्हें एलिफेंटा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इनका सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है, भारत में संकार्य जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार राजस्थान में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं और पूछा गया है कि कोयला खदान कहाँ है? दामोदर घाटी बराकर में है, सोन घाटी उमरिया, गोदावरी घाटी सिंगरेनी और महानदी तलचर। महानदी तलचर, गोदावरी सिंगरेनी, सोन घाटी उमरिया, दामोदर घाटी बराकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है और भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा भंडार है। और भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि भारत क्या है, चौथे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, तो इसमें पूछा गया है कि देश में लौह अयस्क का कुल उत्पादन संचित भंडार, जिसमें प्रथम कर्नाटक, द्वितीय उड़ीसा, तृतीय झारखंड और चतुर्थ छत्तीसगढ़ व पंचम आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार लौह अयस्क के उत्पादक शीर्ष 4 राज्य यदि हम देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक है। और पहले नंबर पर क्या है? कर्नाटक है। भारत के किस राज्य में देश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2007 से 8 में, ये तो करंट का प्रश्न है उस समय का, इसको हमें अभी नहीं पढ़ना है। बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है किसके लिए? शुद्धता के लिए, जमाव के लिए, नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप इस प्रश्न पत्र के आगे के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो